नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Diameter of a cylinder A is 7 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दो सिलेंडर दिए हुए हैं, सिलेंडर A एंड सिलेंडर B, एंड द हाइट ऑफ इज 14 सेंटीमीटर. सिलेंडर का डायामीटर इट मीन्स जो D है वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 14 सेंटीमीटर दी है. तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर B, नेक्स्ट इज सिलेंडर B में 14 सेंटीमीटर आपको डायामीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर. ओके, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. क्वेश्चंस में हमसे कहा गया है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर. चेक विदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया. तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें निकालनी हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड करना है दोनों का, और सिलेंडर का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको बताना है कि किसका डायमीटर और सरफेस एरिया ज़्यादा है. सो सॉल्यूशन करते हैं हम. सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने दो पार्टीशन कर लिए हैं, सिलेंडर A यहाँ पर एंड सिलेंडर B. जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो डायामीटर है फर्स्ट सिलेंडर का, सिलेंडर A का, वो 7 है, और बच्चों रेडियस क्या होती है हमारी 7/2, यानी कि इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं. ओके, और हाइट वहाँ पर हमें कितनी दी हुई थी, 14 सेंटीमीटर. इसी तरह से सिलेंडर B का जो डायमीटर 14 है और R हमने फाइंड करनी है, तो R फाइंड करने के लिए 14/2, 2 1 2, 2 7 14. तो हमारे पास R कितना आया, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ गई हमारे पास, ये हमारे पास ऑलरेडी थी क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर. चलिए फार्मूला पुटअप करते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²H. पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, और R हमने कितना फाइंड किया था, यहाँ पर R हमारा आया था 7/2. कितना R आया हुआ है यहाँ पर हमारा 7/2. ठीक, तो R की प्लेस पर हमने 7/2 रखा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले नंबर को हमने 2 बार वैल्यू रखनी होती है. यहाँ पर भी 7/2 रखा, और हाइट हमारे पास थी 14. अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं किस तरह से होगी हमारी. चलिए देखते हैं कैलकुलेशन. 2 1 2, 2 7 14. ओके, 7 से हमारा एक 7 हम कैंसिल कर देंगे, ये वाला 7 हमने कैंसिल कर दिया. इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 1 2 और 2 1 2, यहाँ हमारा 11 रहता है. नीचे की सारी डिजिट हमारी कैंसिल हो गई, तो ऊपर हमारे पास बचता है 11 7 7. ओके, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 11 7 7. अब हमने 11 की 7 से मल्टीप्लाई की, तो 11 7 कितना होता है बच्चों, 11 7 होता है हमारे पास 77. 77 की मल्टीप्लाई फिर हमने 7 से की, तो 7 7 49 का 9, कैरी हमने 4 लगा दिया. 7 7 49, 49 में हमने 4 ऐड किया, तो हमारा आंसर आया 539 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B, ये भी सेम फॉर्मूला लगेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो हमारा B था सिलेंडर, उसकी हाइट और रेडियस अलग थी. यहाँ पर पाई की वैल्यू तो वही रखनी है, हमने पाई की वैल्यू हमने वही रखनी है जो हमें गिवन थी 22/7. यहाँ हमारा R था बच्चों कितना, 7. ये दिया हुआ है R हमारा 7, तो 7 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम रखेंगे. हाइट हमारी 7 थी. अब यहाँ पर हमने क्या किया, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 22 × 7 और × 7. अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 1078. अब यहाँ आप फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारा A का है वॉल्यूम और ये हमारा B का है, तो कौन सा ज़्यादा है, आप ये देखिए कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है आपका, ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा है आपका. ठीक है, आगे चलते हैं हम. अब हमने इसी का फाइंड करना है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर A, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर A, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर B.
अब हमारा सबसे पहले फार्मूला पुट करना है हमने, तो फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। 2 की वैल्यू यही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7। इसके बाद आर है हमारा 7/2 और यहाँ आर था हमारा 7/2 प्लस का 14। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये वैल्यू हमें दी हुई थी, गिवन थी वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर 7 से हम 7 क्या कर लेते हैं, 7 से 7 कट हो गया हमारा, 2 से हमारा 2 कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 22। यहाँ 7/2 प्लस 14 कुछ नहीं है, तो नीचे क्या लगा लेंगे हम 1। अब दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। जब हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा हमारा 2 आएगा। 22 ऐसे ही रहेगा, दोनों का एलसीएम हमारा 2 हो गया। अब यहाँ 7, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो 2 ही था इसलिए इसको यही रखा। अब 14 का 14 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी, इसको हमने 2 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो 14 2 से कितना हुआ 28 और 2 1 2, दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पर हमने 28 प्लस 7 अपॉन में क्या रखा हमने बच्चों 2 रख दिया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या है हमने क्वेश्चन के अंदर किस तरह से। अब यहाँ पर बचता है हमारे पास 22, 7 प्लस 28/2, इट मीन्स 28 में 7 प्लस करेंगे 35/2, 2 1 2, 2 1 2, तो ये हमारा कट हो गया। 11 35 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर आता है 385। अब हम सरफेस एरिया बी का देख लेते हैं, इसका इजी है हमारे पास में। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हमने जो सरफेस एरिया फाइंड किया है 2 पाई आर प्लस एच, 2 की वैल्यू यही रहेगी, पाई 22/7 मल्टीपल में 7 और 7 प्लस 7, क्योंकि हमारी आर भी यहाँ 7 थी और एच भी हमारा 7 था। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं 7 से 7 हमारा कट हो जाएगा, 22 2 मल्टीप्लाई 22 बचता है, 7 प्लस 7 हमारा 14 होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 44 आया, मल्टीप्लाई में 14, ब्रैकेट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखिएगा। 44 की मल्टीप्लाई हमने 14 से की तो हमारा आंसर आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोनों का ही आप चेक कर सकते हैं। हमसे पूछा था किसका ग्रेटर है, यहाँ सरफेस एरिया 616 आया है बी का, और ए का सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 385 है। तो ग्रेटर किसका हुआ बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही किसके ज़्यादा थे, सिलेंडर बी के। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमसे कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस के अंदर दो चीज़ें आती हैं आपकी, बेस के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी L और B, ये आपका बेस में आ जाएगा। इसका एरिया इज़ द 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का जो एरिया है वो कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। वॉल्यूम भी हमें गिवन है, वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे हमसे कहा गया है कि हमें फाइंड करना है हाइट को। क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें हाइट फाइंड करनी है। देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास गिवन होता है, हमेशा गिवन लिखते हैं पेपर में, याद रखिएगा कि हमेशा जो हमें वैल्यू दी हुई होती है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो बेस हमारे पास कितना था, बेस हमारे पास था 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया। हाइट हमने फाइंड करनी है और वॉल्यूम हमें गिवन था, वॉल्यूम हमारे पास कितना था बच्चों 900 सेंटीमीटर क्यूब था। ओके चलिए फार्मूला लगा लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ हम देखते हैं क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ हो, इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है। यह हमने फार्मूला लगाया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में H, और इक्वल टू में हमने क्या रख दिया 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे ये कहा गया था जो बेस है आपका उसकी वैल्यू, एरिया ऑफ बेस तो हमें दे रखा था, वो कितना था 180 हमने यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई में H आ गया हमारे पास। अब यहाँ 900 सेंटीमीटर क्यूब यही रहेगा, H यहीं रह जाएगा। ये हमने सीखा है कि जो इधर की तरफ मल्टीप्लाई होता है जब हम उसको टर्न करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है बच्चों, डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो H यहीं रह गया, और जो हमारा 180 था ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके ये डिवाइड में आ गया है, दिख रहा होगा आपको। ओके चलिए
आगे देखते हैं इसको किस तरह से कट किया है मैंने। बहुत इजी तरीके से कट कर दिया। सबसे पहले मैंने 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर 18 1 जा 18 और 18 5 जा होता है 90। तो h हमारी कितनी आई 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सबसे पहले बच्चों हमें सिर्फ फार्मूला याद करने हैं। अगर हमारे फार्मूलाज हमें बहुत अच्छे से याद हैं, इट मीन्स हम सारी के सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो वहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, अब यहाँ हमसे क्या कहा गया है, यहाँ हमसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है कि अ क्यूबॉइड इज़ ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड बॉक्स है मैंने बनाया हुआ है, इसका डायमेंशन मीन्स यानी उसकी जो साइड्स होती हैं वो हमें दी हुई हैं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन दी हुई है हमें, हमसे पूछा है कि हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6 सेंटीमीटर, हम इसमें से कितने क्यूब बना सकते हैं जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर हो। क्यूब तो आपको पता ही है ना, जो आपका डाइस होता है इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमें अंदर का चाहिए। तो वॉल्यूम तो अंदर का ही निकलता, सरफेस एरिया तो मांगा नहीं है हमसे। ठीक, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रख दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई h। अब जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको हमने पुट कर लिया बहुत ईजिली, वो हमारे पास आ गया है। 0 का 0 हमेशा हम ऐसे ही रख देते हैं। 6 4 जा 24, 4 लिख लिया और कैरी में हमारा 2 आ गया। 6 5 जा 30 प्लस 2 यानी कि 32। 3 2 4 0 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से। अब एक 0 हमारे पास ये था और एक 0 ये आया, तो पहले हमने 2 0 लगा दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, आगे देखते हैं। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने किया 2 0 ऐसे ही हो गए। फिर 3 की मल्टीप्लाई हमने 4 से की, 3 4 जा 12, कैरी 1 आया। 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 3 जा 9। ये हमारी वॉल्यूम आ गई किसकी बेटे, क्यूबॉइड की। अब हम क्यूब का भी निकालेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले हमने दोनों की ही वॉल्यूम निकालनी है। चलिए अब हम क्यूब को देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का था ना, एक क्यूब का दिया हुआ था हमें, तो वॉल्यूम ऑफ ईच, इसलिए मैंने ईच लिखा है। ईच मीन्स एक, ईच मीन्स एक। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। साइड क्यूब भी हो सकता है, एल क्यूब भी हो सकता है, ए क्यूब भी हो सकता है, तीनों का ही मतलब साइड से होता है। तो 6 हमें मेंशन है, इसकी वैल्यू 6 दी हुई थी, 6 क्यूब रख दिया। क्यूब का मतलब होता है यानी कि अगर यहाँ पावर 3 है तो हम इस नंबर को 3 टाइम लिखेंगे, पावर 2 है तो उस नंबर को हम 2 टाइम लिखेंगे। ओके, तो मैंने 3 टाइम लिख लिया। 6 6 का कितना होता है 36, 36 की मल्टीप्लाई फिर मैंने रिमेनिंग 6 से करी तो मेरा आंसर आया 216 सेंटीमीटर क्यूब। जितने भी 3D आपकी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर जब भी हम उनका वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पर हम क्यूब ही मेंशन करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन था हमारे पास, नंबर ऑफ क्यूब्स बताने थे हमें कि जो हमारे पास क्यूबॉइड था उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं, इसलिए इसको यहाँ लिखा है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम, ऊपर रखा मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और नीचे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। ईच आपको ज़रूर मेंशन करना है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा कितना आया था बच्चों, 97200। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब अभी हमने फाइंड किया, ये रहा हमारा 216। ओके, तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। 216 की डिवाइड मैंने पहले 4 टाइम करी तो मेरा आंसर आया 864। उसके बाद इसको लेस कर दिया, 2 से तो 4 लेस नहीं हो सकता, 2 से इधर ले लिया तो इधर इसकी वैल्यू बन गई हमारी 12 में से मैंने 4 लेस करा 8 आया, यहाँ 6 का 6 0 और 9 में से 8 लेस करा 1 आया। उसके बाद 216 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर से एक 0 लिया, 216 की मल्टीप्लाई 5 से की तो 1080 आता है मेरा। ठीक, इसको कट किया तो 0 का 0, जो 0 रिमेनिंग बचा वो यहाँ लिख लिया मैंने। तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्यूब्स थे वो कितने बने मेरे, नंबर ऑफ क्यूब्स बने मेरे 450। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बच्चों को डर लगता है इस तरह के क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है।
अरे बहुत ईजिली कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द हाइट, हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कह दिया हमसे फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। किसकी, ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। हुज वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब में। एंड डायमीटर, डायमीटर भी दिया हुआ है। ऑफ द बेस इज़ 140 सेंटीमीटर। अब यहाँ दो कंडीशन है, देखिए क्या कंडीशन नज़र आ रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। कभी भी आपकी जो छोटी क्वांटिटी है इस तरह से दिया हो तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं बड़ी यूनिट के अंदर। ओके, अरे बहुत ईजी कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। डायमीटर दिया हुआ है हमें 140, तो आर हमारी कितनी होगी 140/2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 0 का 0 इसी तरह आ गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, आर इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। ये 70 सेंटीमीटर आया है, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मीटर। हमें अच्छे से मालूम है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। ओके, तो मैंने क्या किया, 70 अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, 70 अपॉन में 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हमारे पास कट हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचता है, क्या बचा बच्चे यहाँ पर मेरे पास, यहाँ बचा मेरे पास 7/10। अब इसको मैंने डेसिमल में लेकर आना है 7/10 को। तो जो 10 है वो मेरा कहाँ आ जाएगा, वो बाहर आएगा। हमेशा डिनोमिनेटर बाहर रखते हैं, 7 अंदर आया। 7 0 0 न जाने की 0 हो गई, 7 का 7 आ गया। ठीक, अब यहाँ डेसिमल लगाया हमने और डेसिमल लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा लिया। तो 10 7 ज़ा कितना हुआ मेरे पास 77। तो यहाँ मेरा जो रेडियस था वो एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी आई, 0.7 मीटर। कितनी आई बच्चों, 0.7 मीटर। अब हमारे पास सारी चीज़ें किस में हो चुकी हैं, मीटर में हो चुकी हैं। ओके, किस में हो चुकी हैं, हमारी सारी चीज़ें मीटर में हो चुकी हैं। चलिए अब तो बहुत ईजिली कर लेंगे हम, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कुछ नहीं करना है। अब हमने यहाँ क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और एक तरफ हमेशा फॉर्मूला लगाना है, दूसरी तरफ उसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ रखना है 1.54 मीटर क्यूब। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। इधर हमने 1.54 मेंशन कर दिया। अब पाई की जगह पर हमने 22/7 और यहाँ हमारी वैल्यू आई थी 0.7। आर हमारा ये निकल कर आया हुआ है ना, 0.7 0.7 0.7 और मल्टीप्लाई में एच तो हमें फाइंड करना है, हमारे पास है ही नहीं एच, तो एच हमारा इधर ही रह जाएगा। जब हम इन नंबर्स को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल। अगर ये आपका 20/7 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 7/22 में। ओके, तो इस तरह से h इक्वल्स टू 1.54 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में, ये तो यहीं रहेगा जैसे था, और नीचे 7 था, ये मेरा ऊपर आ गया इस तरह से। ओके, अब नीचे क्या क्या वैल्यू रखी है मैंने, 22 मल्टीप्लाई में ऊपर हमारे पास 0.7 था, 0.7 आया, फिर 0.7 था, फिर 0.7 आया। h हमारा यहीं रह गया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब डेसिमल को किस तरह से हम ख़त्म करते हैं, बहुत इजी है। आप सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला 0 है उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 5 4 है। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, 100। तो मैंने नीचे यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, मैंने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया, ये लिखा हुआ। ओके, अब यहाँ पर 0.7, अब इस डेसिमल को काटना है तो मैंने ऊपर 10 रखा, फिर इस डेसिमल को कट करना है तो मैंने फिर ऊपर 10 रखा। यहाँ पर ये वैल्यू मेरी बहुत ईजिली हो गई। अब आगे चलते हैं, अब इसको कट कर लेते हैं। कट करना भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी से, बस आप मुझे ऑब्जर्व करते रहिए किस तरह से किया है। देखिए 7 से 7 कट कर दिया मैंने, ठीक। अब उसके बाद और कट कर देती हूँ, 1 0 से मेरा 1 0 कट हो गया, फिर 1 0 से मेरा 1 0 कट हो गया। ओके, अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
15 में से मैंने 14 लेस कर दिया तो मेरे पास बचा 1, 1 इधर आ गया और 4 ये मेरे पास था। फिर 7 2 जा कितना हुआ 40, तो अब मेरे पास क्या बचा 22, नीचे भी 22, तो 22 1 जा 22, तो h की वैल्यू मेरी कितनी आई 1। कितनी आई बच्चों h की वैल्यू 1 आई। तो हैंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 1 मीटर। तो हमने कितनी हाइट फाइंड करी सिलेंडर की 1 मीटर। ओके, था ना बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बस समझ में आना चाहिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसी के ऊपर वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के ज़रिए इन क्वेश्चंस को समझाया जा सके। थैंक यू।